इंतजार है उस दिन का जब जन्मभूमि पर दम तोड़ूंगी, जाऊंगी जब इस भूमि से और वापस कभी ना आऊंगी और वापस कभी ना आऊंगी। तो ये तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और लेकर चलते हैं आपको हमारी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा हिंदी की ओर, जो कि कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही है और पीछे छूटते जा रही है, क्योंकि उसका स्थान ले लिया है। आज की हमारी वीडियो होने वाली है हमारे हिंदुस्तान के लिए और हमारे हिंदुस्तान में रहने वाले उन लोगों के लिए जो कि हिंदी भाषा यानी कि हमारी राष्ट्रभाषा से प्रेम करते हैं। तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मही और हम लोग आए हुए हैं जिला कारागार अल्मोड़ा यानी कि कारागार, और हम आपको ये दिखाएंगे कि यहाँ पे तो कौन कौन से नेता और कौन कौन से हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी जेल में रहे थे। अभी आप लोगों ने देखा जिला कारागार अल्मोड़ा, और ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे और उनने काफ़ी कुछ किया हमें आज़ादी दिलाने में, या फिर बहुत कुछ कह सकते हैं। तो वो अल्मोड़ा जेल में 2 बार रहे थे, 2 बार आए थे आज़ादी के समय, और ये कहा जाता है कि आज़ादी के समय के लिए हमारी अल्मोड़ा जेल जो है वो काफ़ी जानी जाती है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो पहले के हमारे नेता लोग थे उन लोगों ने हमें आज़ादी दिलाने में मतलब गोली खा ली, जेल चले गए, बहुत कुछ किया, लेकिन आज़ादी दिलाकर रही। लेकिन आजकल के नेताओं की अगर बात करें तो मैं आप सबके सामने बिना डरे हुए बात कर सकती हूँ कि सारे नेता एक जैसे सारे बेकार हैं, क्योंकि सबको अपनी इज्जत की पड़ी रहती है, सबको अपना पैसा चाहिए, सबको अपनी रिस्पेक्ट, सब कुछ अपना देखते हैं, किसी के लिए कोई कुछ नहीं करता। क्योंकि आप लोगों ने शायद ही सुना होगा कि जनता की हित के लिए कोई नेता जेल गया है। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है ना किसी व्यू से रिलेटेड, ना कोई कॉमेडी, ना कोई ब्लॉग। आज की जो हमारी वीडियो है वो हमारे हिंदुस्तान राष्ट्रभाषा हिंदी से रिलेटेड है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग चाहे फिर लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कुछ भी ना करें, लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा, क्योंकि मैं तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और लेकर चलते हैं आपको हमारी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा हिंदी की ओर, जो कि कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही है और पीछे छूटते जा रही है, क्योंकि उसका स्थान ले लिया है। जैसे हमारे हिंदुस्तान में पहले स्थान ले लिया था अंग्रेजों ने, उसी तरीके से अब ले रही है अंग्रेजी। क्योंकि आप शायद खुद जानते होंगे कि आजकल किस तरीके से अंग्रेजी का वो बढ़ रहा है और हिंदी कहीं ना कहीं पीछे छूटते जा रही है। और मैं खुद एक लड़की हूँ और मैं ये कह सकती हूँ कि आजकल की हमारे हिंदुस्तान की, हमारे भारत की जो लड़कियाँ हैं उनमें अधिकतर ये चीज़ देखी जाती है कि इंग्लिश के प्रति ज़्यादा आकर्षित हैं। और आप लोग देखते होंगे कि कहीं से अगर कोई लड़का या फिर कोई लड़की अंकल गुजरता है और वो इंग्लिश बोल रहे हैं तो उसकी ओर ऐसे आकर्षित होंगे जैसे पता नहीं क्या ही पहाड़ टूट गया हो। तो हिंदी का मतलब महत्व धीरे धीरे कम होते जा रहा है। कुल मिला के मैं ये कहना चाह रही हूँ। और हाँ, मैंने आपसे बोला कि मैं ये बिना डरे और कैमरे के सामने और आप सबके सामने ये बोल सकती हूँ कि मुझे बिल्कुल भी डर नहीं है, ये कहते हुए कि पहले के नेता और अब के नेताओं में इतना ज़्यादा फ़र्क है कि पहले के नेताओं ने आज़ादी के लिए इतना कुछ कर दिया था, लेकिन अब के नेता किसी काम के नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने लिए देखना होता है। क्योंकि मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे देश भारत में ये नारा दिया जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो भाई अब बेटी की सुनो भी कि एक बेटी आपसे क्या कहना चाह रही है। इंतजार है उस दिन का जब जन्मभूमि पर दम तोड़ूंगी, जाऊंगी जब इस भूमि से और वापस कभी ना आऊंगी और वापस कभी ना आऊंगी। तो ये है मेरी हिंदी की एक छोटी सी कविता। उस कविता की लास्ट 2 लाइनें जो मैं आपसे कहना चाह रही हूँ, जो मैं आपसे कहना चाह रही हूँ, और हमारी जो मातृभाषा हिंदी, राष्ट्रभाषा हिंदी है, वो आपसे कहना चाहती है कि क्यों मुझे इस तरीके से पहले लाया गया और इस तरीके से बेइज्जत करके अब फेंका जा रहा है बाहर। तो मेरी कविता सुनाने से पहले मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी। आप लोग शायद ये जरूर सोच रहे होंगे कि इस लड़की की बातों में पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति कहाँ से आ गई। तो राजनीति इसलिए आ गई है कि हिंदी के विकास के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो आप लोग सब जानते हैं कि एक राजनेता कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसके हाथ में पावर होती है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्यों ना हिंदी के विकास के लिए आप लोग कुछ करते हैं, क्यों हिंदी को ऐसे विलुप्त होते हुए आप लोग देख रहे हैं। मुझे अपनी बात रखनी थी आप लोग के सामने। आप लोग को अगर पसंद आए तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा। अब मैं आपको सुनाती हूँ हिंदी पर लिखी हुई एक कविता, गौर से सुनिएगा, आपके शायद दिल को छू सकती है, तो और आगे जरूर बढ़ाइए। तो अब आपको सुनाती हूँ हिंदी पर लिखी हुई एक कविता, जिसमें कि हिंदी अपने भाव व्यक्त कर रही है।
क्या कुछ उसके साथ हो रहा है, जबकि कहने को वो हमारी राष्ट्रभाषा भाषा और मातृभाषा है। तो सुनिएगा, कवि कहते हैं, सुना है भारत की गलियों में दौड़ी दौड़ी फिरती हो, सुना है भारत की गलियों में दौड़ी दौड़ी फिरती हो, जरा बताओ कौन हो तुम और क्यों इतना इतराती हो। तो हिंदी जवाब देती है, भारत मेरी जन्मभूमि है, संस्कृत मेरी माता है, आर्यों की मैं पुत्री कहलाई और प्राकृत मेरी भ्राता है। 11 स्वर और 33 व्यंजन ये मेरा आधार है, 11 स्वर और 33 व्यंजन ये मेरा आधार है। हिंदोसता के रग रग में मैं हिंदी ही बहती हूँ, एक प्रेम की भाषा हूँ और इसीलिए इतराती। फिर भी कवि को संतुष्टि नहीं होती और वह पूछते हैं, जरा बताओ काम अपना और प्रसिद्धि का राज अपना, जरा बताओ काम अपना और प्रसिद्धि का राज अपना, हम भी जाने क्या है तुमसे, हम भी जाने क्या है तुमसे और क्यों इतना इतराती हो। तो फिर हिंदी मुस्कुराते हुए कहती है, गद्य लिखे पद्य लिखे बड़े बड़े साहित्य लिखे, गद्य लिखे पद्य लिखे बड़े बड़े साहित्य लिखे, कवियों की मैं शान हूँ और हिंदोसता का मान हूँ। मैं दिल्ली की लोकसभा में, राजस्थान के रेत में, अंडमान में मेरी छाया, असम के चाय के खेत में, जन्मभूमि को बांधे रखती, कभी न टूटने देती हूँ, ऐसी शक्ति है मुझ में प्यारे और इसीलिए इतरा। फिर कवि मान लेते हैं और कहते हैं, मान लिया तुम्हें जान लिया, मान लिया तुम्हें जान लिया कि तुम भारत की शान हो, आगे क्या सोचा है तुमने, तुम भारत का अभिमान हो। फिर हिंदी उदास होकर कहती है, ना कुछ समझू ना कुछ जानू, खतरे में मैं आज हूँ, ना कुछ समझू ना कुछ जानू, खतरे में मैं आज हूँ, जिसने बड़ा किया था मुझको अब उसकी शर्म का राज हूँ। तो इस लाइन से आप क्या समझे कि जिसने बड़ा किया था मुझको अब उसकी शर्म का राज हूँ। इसका मतलब है भारत में बड़ी हुई, मतलब भारत से जन्मी, संस्कृत उनकी जननी है, हिंदी की जननी है, लेकिन आज भारत ही मेरा उपयोग करने में शर्माता है। तो आगे सुनिएगा, फिरंगियों ने छीना मुझसे मेरा हिंदुस्तान है, फिरंगियों ने छीना मुझसे मेरा हिंदुस्तान है, अंग्रेजी जब से है आई खोया मेरा मान है, अंग्रेजी जब से है आई खोया मेरा मान है, इंतजार है उस दिन का, इंतजार है उस दिन का जब जन्मभूमि पर दम तोड़ूंगी, जाऊंगी जब इस भूमि से और वापस कभी ना आऊंगी, फिर वापस कभी ना आऊंगी। थैंक यू सो मच। तो आप लोगों ने शायद जरूर ये हमारी जो कविता है वो गौर से सुनी होगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इसे देख के क्यों पढ़ रही हूँ, क्योंकि ये काफ़ी लंबी थी तो इसलिए। और ये मैंने नहीं लिखी है, एक दी है जो कि फ़िलहाल अभी IAS की तैयारी कर रही है, उन्होंने ये कविता लिखी है, सुषमा नेगी उनका नाम है। अगर आप चाहें कि उनसे मिलना, जिन्होंने इतनी सुंदर कविता, इतने अपने भाव उसमें व्यक्त किए हुए हैं, तो शायद आप भी लिख सकते हैं और हिंदी को बचा सकते हैं, हिंदी को विलुप्त होने से बचा सकते हैं। तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको उनसे मिलना है। तो मैं बस आपसे इतना कहना चाहूँगी अंत में अपनी कविता के, कि अगर मेरी कविता की कोई भी पंक्ति आपके दिल को छूकर निकली है तो आप लोग प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग लाइक करें, कमेंट्स करें या फिर शेयर आगे ज़रूर कीजिएगा। क्या पता आपकी तरह किसी और को और पसंद आ जाए, और क्या पता उन नेताओं तक पहुंच जाए जो कुछ भी प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा।